हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, देखिए क्लास 12 फिजिक्स से टॉप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल चैप्टर, सभी चैप्टर से एक चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिखा है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो टॉप क्वेश्चनों को हमने लिखा है और ये वीडियो हमारा पार्ट 1 का वीडियो जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 2 से 3 नंबर वाले सभी क्वेश्चनों को हमने लिखा है। 2 से 3 नंबर वाले हमने सभी क्वेश्चनों को लिखा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। इसी तरह से हम पूरे बुक से क्वेश्चन को बनाएंगे, जितने पार्ट तक आएगा सभी पार्ट तक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। ये हमारा 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी का गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो विपरीत आवेश, जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु हमारा यहाँ पे एक आवेश हमारा है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा है क्या, प्लस Q, और यहाँ पे है माइनस Q। ये हमारा हो गया क्या, द्विध्रुव हो गया। और इस पे बीच में हमारा कोई एक बिंदु रहता O, और इनके बीच की दूरी L और L, मतलब द्विध्रुव की पूरी जो दूरी होती है वो होती है 2L। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण, जैसे कि मान लीजिए हम एक चाहे प्लस चाहे माइनस, तो हम Q ले लेते हैं। एक आवेश का परिमाण Q, एक आवेश हमारा हो गया, तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी मतलब कि इनके बीच की दूरी कितना है, L मतलब 2L है। तो अल्पतम दूरी हो गया हमारा 2L के गुणनफल, तो हमने गुणे का चिन्ह लगाया, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से। तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P बराबर 2L और क्या, Q। ये हो गया हमारा सूत्र। तो इसे हम Q इंटू 2L या 2Q इंटू L ले सकते हैं। किसी प्रकार से हमारा यही रहेगा, इसी पर न्यूमेरिकल लगेगा। तो देखिए अब इसका मात्रक लिखते हैं, क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मीटर, तो हो जाएगा इसका मात्रक, हो जाएगा कूलाम मीटर। और विमा देख लीजिए क्या हो जाएगा, देख लीजिए इसका विमा जो हो जाएगा, इसका विमा हो जाएगा LTA। अगर आपको बीमा निकालना नहीं आता तो उसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आप भी किसी भी सूत्र का बीमा आप सेकंडों में निकाल देंगे अगर आप वहाँ का वीडियो देख लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या होता है आवेश का रेखीय घनत्व। देखिए, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है कि किसी चालक की, मान लीजिए हमारा कोई तार है, इसकी जो लंबाई है L है, और इस पर जो आवेश है वो आवेश इस पर जो है वो Q आवेश है, और इसकी लंबाई L है। तो क्या कह रहा है कि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो देखिए इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कह रहा है कि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक मतलब इसकी लंबाई L होगी, पर उपस्थित आवेश
तो आवेश हमारा जो है L, प्रति इकाई लंबाई L हो गया, इस पर उपस्थित आवेश Q को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए Q/L यही हमारा होता है रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व ये होता है, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्ब्डा से। तो यही हो जाएगा हमारा सूत्र, लैम्ब्डा बराबर Q/L, Q/L। इसका मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और L का लंबाई का मीटर, तो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। ये हो गया हमारा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो आइए देखते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। देखिए क्या है, किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए समझ लेते हैं, मान लीजिए हमारा कोई है चादर, कोई चादर जिसमें हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं, कोई चादर है और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इसका A है, और इस पर Q आवेश है। तो देखिए इस चादर पर Q आवेश तो यही कह रहा है कि किसी चालक चादर, हमारा चादर है जिस पर धारा प्रवाहित हो रही है, इस पर हमने Q आवेश दिया। Q आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, इसका जो क्षेत्रफल है A है, इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, तो क्षेत्रफल हमारा ये हो गया A, इस पर उपस्थित आवेश यानी कि Q, ये हो गया हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। तो यही हो जाएगा हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व का सूत्र। अब देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक हो जाएगा, अब आवेश का मात्रक हमारा होता है कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक जो हमारा होता है लंबाई होता है। तो आवेश प्रति जो हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है ये लंबाई यानी कि मीटर हो जाएगा, तो आवेश कूलाम प्रति मीटर इसका भी मात्रक हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला। अगला हमारा है समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषता लिखिए। तो आइए देखते हैं समविभव पृष्ठ क्या है। तो देखिए समविभव पृष्ठ क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, और इस पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस पर हमारा यहाँ पे Q आवेश है। जो हम इस पर Q आवेश देंगे, कोई हमारा विद्युत क्षेत्र है, इस पर हमने Q आवेश दिया, तो इसके सभी बिंदु पर जो विभव होना चाहिए समान होना चाहिए। तो जब इस पर सभी बिंदु पर विभव समान होंगे तो इसे ही कहते हैं समविभव पृष्ठ। इस पृष्ठ को ही कहते हैं हम समविभव पृष्ठ, कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके चारों तरफ जितने बिंदु हैं, बिंदु पर विभव समान हो उसे ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला देखिए क्या है, लॉरेंज बल क्या है, इसका वेक्टर रूप लिखिए। तो आइए देखते हैं। देखिए लॉरेंज बल क्या है, जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए हमारा यह है कोई चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसे B मान लिया हमने, और इस पर देखिए V वेग से इस पर Q आवेश इस पर V वेग से Q आवेश लग रहा है। तो जब इस पर Q आवेश V वेग से प्रवाहित होगा, हमने इस पर Q आवेश दिया तो ये V वेग से प्रवाहित हो रहा है इसके चारों तरफ, तो इस पर जो बल लगेगा उसे ही कहते हैं लॉरेंज बल। देखिए
जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र, हमने इस पर कोई आवेश दिया जो v वेग से गतिमान है, तो इस पर जो बल कार्य करेगा वही उसे ही कहते हैं लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा लॉरेंज बल का सूत्र F बराबर Q, हमने आवेश दिया और v वेग से दिया, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है v है, तो ये साइन थीटा, यहाँ पे कितना कोण बनाएगा वो यहाँ पे रहेगा। ये हो जाएगा हमारा लॉरेंज बल का सूत्र। और इसका वेक्टर रूप देख लीजिए क्या हो जाएगा। वेक्टर रूप, तो देखिए वेक्टर रूप क्या हो जाएगा, वेक्टर F बराबर Q इंटू V वेक्टर इंटू V, ये हो जाएगा इसका वेक्टर रूप। तो यही हो जाएगा हमारा इसका वेक्टर रूप का सूत्र। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो आइए देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। तो देखिए क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ, कोई बंद परिपथ है, उसकी सीमा के अनुदिश मतलब विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का वह रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो देखिए इसका जो हमारा सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन का मतलब संपूर्ण पृष्ठ, जब हम एप्सिलॉन लगा देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है। और बी हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, और डी एल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सम मतलब कि थोड़े पृष्ठ की लंबाई या क्षेत्रफल, बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट आई धारा हो गया हमारा। यही होता है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा कुल धारा का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।